Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am student BMS FY in मुंबई। आज हम सभी एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस स्टार्टअप स्किल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे कि बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी स्किल्स आनी ज़रूरी है वो सब पॉइंट्स जो है ना ये सब्जेक्ट हमें सिखाएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप के कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है इनोवेशन, हायर रिस्क, लिमिटेड रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बेटर लीडरशिप, फोकस ऑन कस्टमर, focus on problem solving, flexibility and adaptability, teamwork and motivate to employee। ये सभी हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं किसमें फीचर्स, बिजनेस स्टार्टअप के फीचर्स जो होते हैं उसमें कुछ ये पॉइंट्स है। आज हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता क्या है? इनोवेशन मतलब होता है क्रिएटिविटी। मतलब कि इनोवेशन और क्रिएटिव को हम एक जैसा बोल सकते हैं कि जैसे हम स्टार्टअप कोई चीज़ का कर रहे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग करते रहें, कुछ क्रिएट करें, कुछ इनोवेशन। जैसे स्टार्टअप आर यूजली फाउंडेड इन इनोवेटिव एंड बिजनेस आइडियाज़। मतलब कि बिजनेस आइडिया में कुछ इनोवेशन हम आइडियाज़ डालें, स्टार्टअप अगर कर रहे तो उसमें कुछ अलग भी हम करें, इसका मतलब होता है इनोवेशन। हायर रिस्क, अभी हम हायर रिस्क में क्या होता है? बिजनेस स्टार्टअप operate in business environment which have to higher risk and they may be because of luck, prevent business model and the challenges of establish team self and मार्केट। मतलब क्या होता है कि ये हाई रिस्क मतलब होता है कि अगर हम कोई भी मार्केटिंग कर रहे, कुछ भी स्टार्टअप कर रहे तो उसमें स्टार्टिंग में रिस्क तो होता ही है। अब कोई भी चीज़ का हम स्टार्टअप कर रहे हैं उसके लिए हमें पहले सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी हम एक बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है हमें हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से, किस वे में हम अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करें, बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो उसमें क्या होता है कि एक रिस्क तो होता ही है। अगर हम कोई भी काम करें उसमें रिस्क होता है। तो यही है कि अगर हम बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो रिस्क होगा। तो ये हमारा फीचर्स में पार्ट है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड रिसोर्स। भी लिमिटेड रिसोर्स मीन्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में तो भाई हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल होंगे। स्टार्टिंग है तो थोड़े थोड़े ही हमारे पास रिसोर्सेस होंगे, जिससे क्या होता है कि हमारे स्टार्टअप को आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि अभी मैं ही पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊँगी, नहीं, लिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेस है जिसे मैं अप्लाई करूँगी अपने पढ़ाने में, अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सो लिमिटेड रिसोर्स, मोस्ट स्टार्टअप बीइंग with limited financial ह्यूमन्स and opportunities resource, most them collect in founding from the founders। मतलब क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है कि ह्यूमन्स जो है, मतलब अगर हम कोई चीज़ का स्टार्टअप करें तो तुरंत हमें एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। फाइनेंशियल भी होता है कि हाँ लिमिटेड रिसोर्स होता है कि अगर हम कुछ पैसे डाल रहे अपने बिजनेस स्टार्टअप में तो हमारे पास इतने नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे डाल के हम अपने स्टार्टअप को ऊपर कर सके, आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं, उसमें भी हमारे पास लिमिटेड ही मनी होते हैं जिसके थ्रू हमें आगे बढ़ना पड़ता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अगर हम देखो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मतलब क्या होता है कि एक लीडरशिप होता है जो नॉर्मली लीडर्स मतलब एक दूसरे में अपना काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमारे जो लीडर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांगली होना चाहिए। मतलब लीडरशिप जो होता है वो स्ट्रांगली होना चाहिए। अगर लीडर जो है स्ट्रांगली अपना
ओपिनियन दे रहा है, अपने आइडियाज़ दे रहा है, तो हमारी कंपनी को ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें जो लीडर है काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, मतलब उसका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर इथिकल डिसीज़न लेने का भी, मतलब उसका बिहेवियर इथिकल होना चाहिए कि वो क्या डिसीज़न ले रहा है, सही है कि गलत है। ये चीज़ होता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एंड बेटर लीडरशिप, बेटर रिलेशनशिप। अभी बेटर रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं और उसे सोच रहे हैं कि हम अच्छे से ऊपर पहुंचाएं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो उसमें रिलेशनशिप होता है एक लीडर और एक एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक मैनेजमेंट में एक लीडर और एक एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होना चाहिए कि दोनों मिलजुल के, दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ ले, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करें अपने। ये नहीं कि लीडर जो है वही एक लीडर है तो वही आइडिया दे, स्ट्रिक्ट रहे लीडर, नहीं। और एक एम्प्लॉय है तो वो ये ना सोचे कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं आइडिया नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपने आइडियाज़ को शेयर करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये क्या होता है, एक स्टार्टअप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। एंड फोकस ऑन कस्टमर। अभी हम एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं बिजनेस, तो बिज़नेस स्टार्टअप में हमने सब कुछ कर दिया, लॉन्च करने जा रहे हैं, अपना मतलब प्रोडक्ट बना लिया। समझ लो ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या, ये पेंसिल हम बेचेंगे किसको, कस्टमर को। तो कस्टमर जो है, कस्टमर को सेंटर में रखो, कस्टमर को मतलब इम्पोर्टेंस दो, कस्टमर पे भी फोकस करो। ये नहीं कि हमें अपनी पेंसिल बना दिए, मार्केट में लॉन्च कर दिए, कस्टमर को अच्छा हो रहा है कि नहीं, अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, ये पेंसिल यूज़फुल है कि नहीं, उस पर हम फोकस ना करें, बस अपना प्रोग्रेस देखें। नहीं, कस्टमर को सेंटर में रखो, कस्टमर के ऊपर हमें थोड़ा सा डिपेंड होना चाहिए कि कस्टमर जो बोल रहा है उसकी बातों को भी सुने और समझे, उनके फीडबैक्स को लें। तो ये क्या होता है, कस्टमर को सेंटर में रखो, कस्टमर पे फोकस रखो, ना कि अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करो और अपना ग्रोथ देखो। ये एक स्टार्टअप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई भी मैनेजमेंट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें और सोचें कि उन प्रॉब्लम का हम कैसे सल्यूशन लाएं। अपने मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस में हम कैसे, मतलब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे देखें, किस वे में देखें। एक लीडर के अंदर होना चाहिए कि हाँ इन प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, A to Z काम में प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, तो उस प्रॉब्लम पे हम फोकस करें और उसके अच्छे से सल्यूशन लाए, ये एक मैनेजमेंट में होना चाहिए। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी। देखो फ्लैक्सिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी ऐसे पॉइंट है ना कि हर एक मैनेजमेंट में जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है तो उसमें हम ये फ्लैक्सिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी होनी ही चाहिए। अगर जैसे समझ लो कुछ चेंजेस आ रहे मैनेजमेंट में, कुछ मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं और हम सोच रहे, चलो ये पेंसिल की हम एग्जांपल लेते हैं। अब ये पेंसिल में हम अपना ठीक है बना दिए, अपना रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि ऐसे ऐसे वे में हमें मार्केट करना है। और अगर मान लो कि इस पेंसिल से भी अच्छा कोई और आ गया जो कुछ क्रिएटिव करके ला दिया, इनोवेशन करके ला दिया और अपना मार्केट में बेच रहा है, तो क्या हम अपने पुराने पेंसिल को ही बेचते रहेंगे? नहीं, हम कुछ अलग करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो उससे अडेप्ट करेंगे और उस पर कुछ सल्यूशन बनाएंगे। तो फ्लैक्सिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी मतलब यही हुआ कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसे अडेप्ट करो और उस पर हम काम करें। ये नहीं कि कुछ अपने पुराने रूल्स रेगुलेशन है उसी पे बस काम करते रहो। जैसे कि एक नोकिया का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नोकिया का कैसा सिस्टम था कि उसने अपना फ़ोन बनाया और वो सोच रहा है कि हाँ मेरा फ़ोन अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है, काफ़ी अच्छा खासा हो भी रहा था, बट क्या हुआ कि उसने फ्लैक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी नहीं लाया अपने
फ़ोन में, अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज उसे पीछे छोड़ दिया सैमसंग और आईफोन दोनों। तो इससे क्या होता है कि एक मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो नोकिया की तरह हमारा भी हाल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, टीम वर्क। एक मैनेजमेंट जो है ना, उसमें टीम वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी हम काम कर रहे उसमें मतलब टीम वर्क बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर कोई एक इंसान है, उसको समझ लो मैंने बोल दिया तुम 10 पॉइंट्स याद करो, और एक इंसान को मैंने बोल दिया तुम 10 पॉइंट्स याद करो, और दोनों मुझे सुनाना। हाँ, अब ये क्या हुआ कि दोनों के ऊपर 10 पॉइंट्स का लोड हुआ। हाँ, अगर वो अलग से कर रहा है, वो अलग से कर रहा है, दोनों को एक ही पॉइंट्स दिया मैंने, और मतलब समझ लो जैसे कि एक क्लास है, उसमें मैंने सभी क्लास में मैंने बोल दिया कि ये 10 पॉइंट्स सबको लर्न करने हैं। अब पर पर्सन जो एक एक बच्चा है वो 10 पॉइंट्स लर्न कर रहा है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि 10 पॉइंट्स जो है एक एक बच्चा एक एक पॉइंट्स ले ले और उससे लर्न कर ले और फिर मैम को सुना दे। तो ये क्या हुआ, एक टीम में काम हुआ। टीम में काम करने से हमारे काम जो होते हैं बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो एक मैनेजमेंट में जो होता है ना, टीम में काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई भी काम को टीम में करेंगे ना, तो हमें अच्छा खासा और ईजिली और जल्दी प्रोग्रेस मिलेगा। हम अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हैं टीम वर्क से। तो कोई भी मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें टीम वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। मोटिवेट टू एम्प्लॉय क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, वो आपका काम कर रहा है अच्छे से, एवरी टाइम मतलब टाइम टू टाइम आपको प्रोग्रेस पे लेके जा रहा है, आपकी कंपनी को ग्रोथ करा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना पड़ता है। अभी हम ही लोग हैं, स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करते हैं, और अगर हमें मोटिवेट ना किया जाए, कुछ एक्टिविटीज़ ना कराया जाए हमारे कॉलेज में अलग अलग, तो हमें क्या इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? नहीं, बोरिंग सा लगेगा। बट कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, हमें ट्रॉफ़ी देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ अच्छा है कॉलेज पढ़ते। तो ऐसे एक कंपनी में अगर एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, डे टू डे उन्हें कुछ गिफ्ट दे के, जैसे दिवाली पे बोनस देते हैं, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के मन में आता है कि हाँ कंपनी अच्छी है, इसमें काम करते रहना चाहिए। और अगर उन्हें प्रमोशन कर दे, उन्हें प्रमोट कर दे, आगे बढ़ा दे, उनकी पोस्ट जो है ऊपर कर दे, तो उन्हें क्या है कि काम करने में मज़ा आएगा और उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमें भी कुछ इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। कि एक काम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई सबको इम्पोर्टेंस चाहिए रहता है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, CEO हो, कोई भी हो, A to Z पर्सन को इम्पोर्टेंस चाहिए रहता है कि हाँ मुझे भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। अगर इम्पोर्टेंस उन्हें दिया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, तो उन्हें उस काम में इंटरेस्ट आता है, जिससे वो काम अच्छे से करते हैं। और अगर उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छे से कर रहे हैं, एक टीम में कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं बिजनेस स्टार्टअप के। अभी क्या है कि ये सब्जेक्ट में मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया है, सो मुझे जितना समझ में आया मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। एंड कोई प्रॉब्लम होगा सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय।